हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था प्री का, वो कैसा रहा। और आप भी कमेंट्स में बताना जो भी वीडियो देख रहे हैं, और जो भी बिगनर हैं उनके लिए भी सब कुछ मतलब एडवाइस रहेंगी। तो या वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। ठीक है। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि पेपर का क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा है, और कैसा मेरा पेपर गया है। तो ज़्यादा बहुत सारे लोग बड़े उछल रहे हैं कि पेपर बड़ा इजी था, इजी था, इजी था। या पेपर अच्छा था, लेवल था। जो पैटर्न यूपी पीसीएस रखती है वैसे ही पैटर्न था, कुछ हटके नहीं था। करंट अफेयर्स भी ऐड थे, स्टेट के भी क्वेश्चंस थे, और जो भी अपना पैटर्न होता है उसी पैटर्न से क्वेश्चंस था। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न अप करा है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी वे में था। एक भी क्वेश्चंस वन लाइनर नहीं थे, और वन वन टू या ओनली टू या नन ऑफ दीज टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड थे। और वेटेज मतलब ज़्यादा वेटेज क्रोनोलॉजी में था, और बहुत सारे ऑप्शन काफ़ी इजी थे। बहुत सारे यू के यू एज इट इज़ पूर्वालोकन से उठा के दे रखे थे। मैं हमेशा कहती थी आप प्रैक्टिस करिए, ज़रूरी नहीं है कि लास्ट टाइम जैसा पेपर आया है इस बार भी वैसा ही आए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि यहाँ से पिछली बार नहीं आए तो पैटर्न चेंज कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोबारा वैसे आ जाएगा। एक बार यूपीएससी का बड़ा 2023 में टफ आया था, 2024 में देखो ईज़ी आया था। ठीक है। तो पैटर्न में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। 2 घंटे का समय था, और उसमें 150 क्वेश्चंस हमें करने थे। उसमें से ओएमआर शीट भी हमें खुद से फिल करनी होती है, ये ऑफलाइन पेपर होता है। तो 20 मिनट्स आप उसकी लगा लीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप एंड में कर रहे हो, लेकिन आप उसको फिल करोगे, सारे कर रहे हो, तो 20 मिनट्स लग ही जाता है कि आप चाहे 10 क्वेश्चंस करके कर रहे हो या 2 पेज का करके एक बार फिल कर रहे हो। क्योंकि मैं मतलब सामने एक पेज में जितना भी मुझे लग रहा है कि हाँ ये कंफर्म है, तो उसमें 20-25 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस के बाद मैं अपनी ओमार फिल कर रही थी। क्योंकि इससे पहले एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि लास्ट में मैंने फिल तो कर दी थी, लेकिन एक होता है ना कि जल्दबाजी में 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे गलत हो गए थे, तो वो मैं नहीं चाहती थी। तो या सारी चीज़ें ना टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, और 20 मिनट उसके, और 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने रहते हैं। यानी 120 में 20 और कर देती हूँ, 100 मिनट में 150 क्वेश्चंस को आप पूरा एनालिसिस करना होता है, पूरा देखना होता है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पेपर मैं नहीं कहूँगी कि टफ था, पेपर मॉडरेट था। इजी क्वेश्चंस भी डाल रखे थे, मीडियम क्वेश्चंस भी डाल रखे थे, और इतना ही इजी और इतना ही हल्का बना देंगे तो मतलब पीसीएस का पेपर है भाई, कोई ऐसा ही पेपर नहीं है। आजकल तो डी ग्रेड सी ग्रेड के पेपर इतने टफ आते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए। और जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो वो समझेगा कि हाँ पेपर में पढ़े हुए में से आए थे। जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यू, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आते रहे हैं, वैसा पैटर्न उन्होंने रखा है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लेवल क्रोनोलॉजी वे में उनको, मतलब कि हम उनको सेट कर रहे हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन इस बार सिमिलर थे। यानी कि लास्ट में 1-2-2-1, फर्स्ट में 3-3-3-4-3, है ना, बीच में ऐसा। तो मतलब उनको सेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, इतना कंफ्यूज हो रहा था कि वो प्रेशर दिमाग ऊपर से। मेरा तो मतलब बहुत ही ऐसे 1800 के टाइम का मतलब कॉलेज मिला था, और मुगलों के समय का था, जिस उसमें इतने सारी डस्ट, इतने जाले लग रहे हैं। सबसे लास्ट वाली सीट जिस पे बहुत सारे बर्ड्स की वो गिरी हुई थी, बहुत सारे मंकीज इतने चै चै कर रहे थे। लाइट सामने नहीं थी, क्योंकि उसमें एक लाइट 60 बजे सबसे पीछे मैं बैठी हूँ अकेली, मेरी रो में ना इधर इधर कोई नहीं है। 60 बच्चों में हमारे क्लास में 15 ओनली 15 बच्चे थे, और बहुत धूल। वहाँ मेरी इतनी मतलब छींके, और वो सारी इतना मतलब फर्स्ट पेपर में इतना दिमाग हैवी। वो कभी क्या होता है ना कि हम सही एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ते हैं, एकदम से जब हम ऐसे जाते हैं तो डस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिमाग में, बट क्या कर सकते हैं। अब वो दूसरे पेपर के लिए एकदम रिलैक्स माइंड होना, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो पाता दोबारा उसी वहीं पे बैठना। वो 2 घंटे, और 2 घंटे पेपर के तो ठीक है, उसमें पता नहीं चलता 2 घंटे कब निकली। उसमें तो ऐसा लगता है कि आधा घंटा और मिल जाता। लेकिन उससे पहले जो हमें 1-1.5 घंटा पहले बैठाया जाता है अंदर, वो वेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये एक नॉर्मल मेरा एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं है कि ओ डस्ट, तो डस्ट आप भी नहीं सहन कर पाओगे, क्योंकि सच में, क्योंकि एक बीच में बंदा बैठा है, बीच में बच्चे भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक मैं सबसे लास्ट में बैठ के एग्जाम दे रही हूँ।
तो मुझे जैसा फ़ील हुआ वैसा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज थी और गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सालों पहले की थी। तो और होता है, ऐसा होता है, ठीक है। लाइट वाइट भी उसमें मतलब एक थी खराब हो रखी थी, हमने ऑन करवाने के लिए बोला तो बोले कि नहीं हो रही है। सो इतना दिख भी नहीं रहा था, वॉच भी नहीं थी, फिर वॉच मंगवा के लगवाई, उसका भी टाइमिंग 5 मिनट ऊपर नीचे था और वो मुझे तो पीछे से दिख ही नहीं रहा था टाइम क्या है। अब उसमें फिर क्या हुआ कि जैसे कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जब हम क्वेश्चन मैच कराते हैं तो ऑब्वियसली 1 मिनट लग जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दो हमें पता है और दो हमें नहीं पता चल रहा, तो ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इसका यही होगा। कई बार क्या होता है ना, हम इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हैं कि ये पता है तो ये ऐसे ऑप्शंस होते हैं तो मिल जाएगा, है ना। तो उसमें नहीं मिल रहा था, सेम सेम बस 1 2 या 2 1, पीछे पीछे का दोनों सेम सेम। अब वो टाइम ले रहा है क्योंकि उसमें थोड़ा-सा ऐसा कन्फ्यूज़ हो रहा है कि यार पढ़ा था पर दिमाग में नहीं आ रहा, सिमिलर-सिमिलर लग रहा है, क्या आ रहा है? क्लिक नहीं हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। सो वो टाइम बहुत ज़्यादा ले गया। मैंने अटेम्प्ट काफ़ी अच्छे करे हैं, 150 मैंने अभी काउंट नहीं करे हैं एक्चुअली, बट मैं एक बार देखती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करे हैं। क्योंकि मैंने छोड़े तो कुछ आधी हैं, वैसे मैंने ऑलमोस्ट करे हैं क्योंकि हो गए थे मेरे क्वेश्चंस। तो या मैंने टोटल क्वेश्चंस इसमें 125 प्लस करे हैं। अभी मैंने मैथ्स कुछ नहीं करा है क्योंकि मैं थोड़ा और टेंशन नहीं होना चाहती, क्योंकि कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में जा रखी थी, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइफ में अप्स डाउन होते रहते हैं, तो वीडियो भी मैं नहीं बना पा रही थी। सारा फोकस मेरा उसी पे था कि इस बार कुछ नहीं, सब फोकस पढ़ाई पे करना है। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, एक एस्पेरेंट होता है ना, वो सब चीज़ें छोड़ देता है, अपनी खुशियों को भी दाँव पे लगा देता है कि वो एक कमरे में बंद रहता है। तो कमरे में बंद इंसान के दिमाग में क्या नहीं होता, कितना पढ़ेगा वो, या 12 14 16 घंटे पढ़ ली, उसको नींद भी नहीं आती। सोच रहे हो आप वो किस उससे गुजर रहा है। सो मैंने सोचा कि अब थोड़ी फ्री हुई हूँ दिमाग से, थोड़ा-सा माइंड से, और अभी थोड़ा फ़ोकस मुझे अपने मेंस यूपीएससी वाले पे दोबारा से आना है, क्योंकि अभी मैं 15-20 दिन से मेंस वाली चीज़ को छोड़ी हुई थी। सो इसमें मैंने इतने ही करे, 125 प्लस करे, नेगेटिव का भी मुझे पता नहीं है, और देखते हैं क्या होता है, ज़्यादा भड़क नहीं लेनी है। और जो मेरा सीसेट वाला था उसमें मैंने करे थे 70 प्लस, ठीक है? क्योंकि नो डाउट हिंदी में मैं पढ़ के गई थी बोलियाँ सारी, क्योंकि उससे क्वेश्चंस ज़्यादा थे, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, वहाँ से नहीं आया था ज़्यादातर। तेईस ये पूछ लिया तत्सम तद्भव वाले, कोई ये सकर्मक अकर्मक से भी नहीं पूछा। देन जो पैटर्न आता है वैसा ही पैटर्न था। और हिंदी में कुछ जैसे चीज़ें नहीं आ रही है तो मैंने उनको छोड़ दिया, मतलब उसमें कंफ्यूजिंग भी था तो भी मैंने रिस्क नहीं लिया इस बार। क्योंकि पिछली बार भी मेरा सी सेट बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो रहा था, क्योंकि मैं जब कंफ्यूजन थी वो छोड़ के भी आई थी ना लास्ट ईयर, तो वो जब मैंने घर आके मिलाया कि तो वो सही थे। तो इस बार भी मन ही नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कि और क्वेश्चंस करेंगे ना, सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कर रखा था, वहाँ से इतने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं था। बैकग्राउंड साइंस से है एक्चुअली, मैं ट्यूशन भी देती हूँ बच्चों को, ज़्यादातर मैथ पे फोकस रखती हूँ, और रीजनिंग मेरी वैसे अच्छी है, तो मुझे सी सेट का थोड़ा सा मतलब ऐसा था ही नहीं कि कॉन्फिडेंस था। तो इतना पढ़ के जाते हैं कि ये आएगा तो हम ये कर ही देंगे। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे मैथ रीजनिंग के, और हो गए थे, बहुत आसानी से हो रहे थे। कोई एक आध क्वेश्चन में थोड़ा टाइम बेशक लग रहा था, लेकिन टाइम पे ये पेपर हो गया था। नो डाउट नॉर्मल पेपर था, ना ज़्यादा ईजी था, टाइम टेकन था, और सही टाइम पे मतलब क्वेश्चंस हो रहे थे, क्योंकि पासिंग मार्किंग के लिए होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उतना ही करते हैं कि हाँ हो गया, ठीक है। बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं पूरे पेपर को 2-3 बार एनालिसिस करती हूँ, पूरा करने की कोशिश करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। तो दोनों पेपर कुल मिला के बहुत अच्छे गए हैं लास्ट ईयर की तुलना में। लास्ट ईयर भी मेरा अच्छा था, तो नो डाउट, बट अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है फाइनल, मैं भाई देते रहेंगे एग्जाम, क्योंकि तैयारी है तो पीछे हटना नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो भी करेंगे, नेक्स्ट की वीडियो में बातें करेंगे। तो या गाइस, लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी, मैंने किसी भी कोचिंग से नहीं पढ़ा। इवन मैंने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत मतलब यूपी पीसीएस के लिए मैंने यूट्यूब से भी नहीं पढ़ा, मैं सच बता रही हूँ। मैंने सेल्फ स्टडी करी है। मैं यूपीएससी की जब मैंने प्रिपरेशन की है तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था लास्ट ईयर, तो इस बार मेरा मेंस का चल रहा था। तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, मैंने पीवाईक्यू लगाए हैं, उनके एनालिसिस करे हैं, तो वो डिटेल में मैंने पढ़ा, मेरी वहीं से बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी।
तो मैंने ऐसे कोई स्पेशल कोचिंग्स नहीं ली है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। कोचिंग की नीड नहीं होती है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। आपको गाइड की नीड होती है, कोचिंग की नहीं, ठीक है? पढ़ना आपको ही पड़ेगा, सेल्फ पढ़ना पड़ेगा, और मटेरियल आपको सब जगह आजकल अवेलेबल हो ही जाता है, ठीक है? सो आपको गाइड की नीड हो, आप किसी अच्छे गाइड से आप गाइड ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे आपको फ्री गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मैं भी यहाँ पे अपनी वीडियोस के थ्रू आपका गाइड ही करती हूँ, तो आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।